हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइज आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी और खुश होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। और उससे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली गाइज। सेफ रहिए, मस्त रहिए, खूब एंजॉय कीजिए, खूब खाइए पीजिए और हो सके तो अपने घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करें, घर वालों के साथ ही होली सेलिब्रेट करें और घर पर ही रहें। एंड प्लीज़ अवॉइड करें पेट्स को रंग लगाने से। आई नो ये सब चीज़ें इमेच्योर लोग करते हैं, आप लोग ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं करेंगे, बट हाँ ज़रूर अगर कोई कर रहा है तो ध्यान रखें और हाँ आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनके इमोशंस आज के आपको लेकर क्या है। चलो जल्दी से सोचिए अपनी पर्सन के बारे में, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज की एनर्जी, आज की फीलिंग्स, आज के इमोशंस उनको लेकर क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है आज की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, उस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी क्या है। ध्यान रखिएगा मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है कि आपके साथ रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करे, पूरी तरह से मैच करे, मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ परसेंटेज मैच करे। तो जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी उतनी ही चीज़ें मैच करने वाली हैं। ओके ठीक है, कार्ड शफल हो गया है, अभी मैं कार्ड्स लेती हूँ। ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट का कार्ड। अभी मैं इसको इधर ही रखती हूँ, ठीक है। नंबर्स, साइन, राशि वगैरह आपको सब कुछ बता रही हूँ। नंबर 8, 18, 3, 13, 4, 5, 20, 16, ठीक है, 5, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग है गाइस। स्पाइसेस, मीन राशि, बिकॉज वाटर एलिमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आपके पर्सन की एसेंडेंट हो सकते हैं, राशि नहीं है तो। एरीज एंड सैजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और यहाँ पर ना टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नहीं निकल कर आई है, बट डोंट वरी, हम सभी राशि को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, एनर्जी मैच होनी चाहिए, बाकी आए चाहे नहीं आए मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो देख पा रही हूँ वो मैं आपको पहले बताऊँ। सो शायद आप रिलेट कर पाओ ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। देखो ये कनेक्शन ना मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप या फिर आपके पार्टनर कोई एक ऐसे सिचुएशन से, मतलब कुछ बुरे फेज से गुजर रहे थे, कुछ चीज़ एंड हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि मान लो वो कोई शायद कोई रिश्ता छोड़ रहे थे, कोई रिश्ता उनका उनके लाइफ में ख़त्म हो रहा था, कोई सिचुएशन उनके लाइफ में ख़त्म हो रहा था। अब ये चीज़ देखो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपकी एनर्जी कनेक्ट होकर आ जाती है तो हमें पता नहीं लगता है कि आपकी है या क्या है। तो जिसकी एनर्जी है ये आप लोग देख लेना, आपकी है या आपके पर्सन की है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का फेस कुछ ऐसे सिचुएशन में हुआ जहाँ पर एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, लेकिन कोई पीछे रिश्ता छूट रहा था, कोई रिश्ता टूट रहा था, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है। और यहाँ पे लग रहा है मुझे वो पूरी तरीके से टूटा नहीं था, टूट रहा था।
तो वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी पर्सन के साथ जुड़ा था या आपके साथ जुड़ा था, बट आपके या आपके पार्टनर के आने के बाद ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि उनका वहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया, एंड हो गया, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे अभी फील हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद एक वक्त था, या फिर आप होंगे या आपके पार्टनर, मैं आपको कंसिडर करती हूँ कि मे बी हो सकता है कि जब ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए तब शायद आप रिलेशनशिप में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, मैंने आपकी एनर्जी क्यों कही, मैंने इसलिए कहा बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी जो मुझे दिख रहा है वो अप्रोचेबल दिख रहे हैं। उनके साइड से ज़्यादा प्यार, लव एंड केयर ज़्यादा आपको शो हुआ है, और आप उस समय बहुत ज़्यादा डिग्निटी मेंटेन करते थे। आपका एक अलग ही एटीट्यूड था बिकॉज़ आप इंटरेस्टेड नहीं थे किसी भी रिलेशनशिप में जाने को लेकर। आपका दिल टूटा हुआ था, हार्ट ब्रेक था। अब वो देख लेना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर आपका बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन थे आपको, और अपनी लाइफ में जो गोल्स थे आपको वो अचीव करना था। बट मुझे लगता है कि इनिशियल डेज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं थे इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, रिश्ते में आने के लिए, और इस व्यक्ति को आपके साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा ही पापड़ बेलने पड़े हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो फिर ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए नहीं, और कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी है, बहुत सारे गैप्स भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी कार्ड्स मुझे निकल कर आए हैं, जो मुझे ऊपर से जो चीज़ें दिख रही है मैंने आपको बता दिया है। अब बाकी डीप डाउन जाकर हम चेक करेंगे, उसके लिए हमें क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो चलो क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स ऑलरेडी भी हमारे पास आ चुका है। बिलीव मी और नॉट, देखो मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आई एम मैसेंजर, तो मुझे जो मैसेज यहाँ पे दिखेगा तो मैं आपको वही मैसेज दूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, 5 ऑफ कप्स जो कि डिसहार्टेड एनर्जी को बताता है, रिग्रेट की एनर्जी को बताता है, ये एनर्जी बताता है पछतावा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहा है। देखो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, कॉज कर रही है, ये भी एक रीज़न है, और ये करंट एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर ना एक्चुअली इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अगर उनके साइड से नो कांटेक्ट हुआ है, स्पेशली अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग होंगे जिनके केस में आपके ही पार्टनर आपको छोड़कर गए होंगे, या तो गोस्ट कर दिया होगा, मतलब अचानक से बात करना बंद कर देना, जिसको हम गोस्टिंग करते हैं, नो कांटेक्ट कर देना, या बोलकर नो कांटेक्ट करना। ठीक है, या रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम महसूस होना, आपके साथ उतना अच्छा फील नहीं हो रहा, जो भी रीज़न रहा है इस व्यक्ति का आपके लाइफ से जाने का, आपके पर्सन आज की डेट में देखो यहाँ पर रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनकी करंट एनर्जी में ये रिग्रेशन का कार्ड निकल कर आया है। किसके साथ? जिससे उनकी इस वक्त बात नहीं हो रही है। किससे? जिससे उन्होंने अपना मुंह मोड़ा। ठीक है, 8 ऑफ कप्स यानी कि 8 मतलब 9 ऑफ कप्स का कार्ड जब आता है हम तो विश फुलफिलमेंट को बताते हैं, और 8 ऑफ कप्स भी मतलब आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं बट आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के पास बहुत लव था, केयर था, बट फिर भी इस व्यक्ति ने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की। ये व्यक्ति आपके लाइफ से चले गए, मूव ऑन किया, लेकिन आज की डेट में इस व्यक्ति को आपको छोड़ने का पछतावा है, आपको छोड़ देने का इस व्यक्ति को रिग्रेट फील होता है। अब ये व्यक्ति को क्यों ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे रीज़न नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ ज़रूर फील हो रहा है कि उनको आपसे बात करना बंद नहीं करना चाहिए था, या शायद इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सिचुएशन आप दोनों के बीच में एंड हुआ है वो चीज़
उनके अंदर शायद एक रिग्रेट का कारण बन रहा है। मे बी इन्होंने इस तरीके, मे बी आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, शायद या तो गोस्ट किया है, जैसे मैंने पहले भी बोला, और ये एनर्जी बार बार पिक हो रही है, गोस्टिंग की एनर्जी। अचानक से अगर बात करना बंद किया है तो ये चीज़ उनको लग रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बात करना चाहिए था, या तो उनको बोलना चाहिए था। और अगर ये आपको बोल कर गए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी झगड़े ज़रूर हुए हैं। टावर का कार्ड यानी कि बहुत बुरा सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, धोखे को भी बताता है ये कार्ड। ये भी बताता है ऑल ऑफ सडन, अचानक से कोई निर्णय जब हम लेते हैं, जैसे अचानक से प्लान बना, चलो कहीं घूम कर आते हैं, गोवा चलते हैं, मुंबई चलते हैं, जहाँ भी जाना है, अचानक से प्लान बनाया आपने, तो ऑल ऑफ सडन जो भी चीज़ होती है वो और बुरा चीज़ होता है तो वो टावर कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि या तो आपको धोखा दिया, या आपको वो उनका धोखा आपकी नज़र में आ गया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको बुरा फील हो रहा है। उनको लगता है कि देखो, ब्रेकअप भी ऐसा होना चाहिए था, सच कहूँ तो आपकी पर्सन की एनर्जी है, ब्रेकअप भी ऐसा होना चाहिए था जिससे कि ये आपके साथ वापस से आसानी से पैचअप कर पाते। लेकिन आपके साथ ब्रेकअप इस तरह से हुआ है जिसकी वजह से अब आसानी से पैचअप करना मुश्किल यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, मुश्किल लगता है क्योंकि बहुत कुछ हुआ है, मैं बार बार कह रही हूँ, इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपकी पर्सन को नहीं लगता है कि ये रिश्ता अब ठीक हो सकता है, या ये रिश्ते में आप दोनों ही अब वापस से आ सकते हो, सेम पेज पर आ सकते हो। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ही आपकी याद आ रही है। ये कार्ड शफल करते हुए खुद निकल कर आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्स का कार्ड। आपके पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके एक्स आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ एक्चुअली में अच्छे बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 3 या 6 साल का रिलेशनशिप रहा है, मे बी 9 साल का रिलेशनशिप रहा है, पहले दोस्ती थी, कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है। ये व्यक्ति को दुख हो रहा है एक्चुअली में आपको याद करके, इनको पेन हो रहा है, इस व्यक्ति को बुरा फील हो रहा है कि आज आप इस व्यक्ति के लाइफ में नहीं हो, आज आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी आ गई है, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई है कि अब आप दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हो। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते थे, दोस्त बना के रखना चाहते थे, बट अब मे बी आप लोग नहीं चाहते थे। आप में से कुछ लोगों को था कि मुझे, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है, मुझे वही फीलिंग्स वाला रिलेशनशिप चाहिए, मुझे दोस्त वोस्त बन के इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। तो जो भी हो, आपके पार्टनर आज के दिन आपको बहुत मिस करते हुए, आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है, स्पेशली अच्छे दिन को वो याद करके दुखी होते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। ओके, डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है मेरे व्यूअर्स के पास, पर्सन के लाइफ में या उनकी एनर्जी में, क्या बदल रहा है, क्या बदल रहा है उनकी एनर्जी में, उनके इमोशंस में, प्लीज़ हमें गाइड करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ना क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि शायद एक वक्त था जब ये पार्टनर आपसे इतना बात नहीं करना चाहते थे, या आपके बात को अवॉइड करते थे, या एक टाइम पे आप मतलब बात करने के लिए इस व्यक्ति से तरस रहे थे। आज की डेट में उसी पर्सन के अंदर आपसे बात करने की ऊर्जा, क्योंकि डेथ का कार्ड है ना, डेथ का कार्ड और रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये कार्ड ये बताता है जिस आदत को हमने छोड़ दी, या जो भी चीज़ हमने पुराना छोड़ दिया, वो चीज़ वापस आना, उस चीज़ का रीबर्थ होना। ठीक है, तो आपके पार्टनर के अंदर जो आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा खत्म हो गई थी, बात करने की इच्छा मर गई थी, वो इच्छा वापस से आती हुई दिख रही है। ठीक है, और अगर इन्होंने आपको किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंड किया था, ठीक है, मान लो इनके मन में आपको लेकर कुछ ऐसी बातें किसी ने भर दी थी, या अपने ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर डाउट्स थे, कुछ ऐसे मन में उनके मतलब नेगेटिविटी आ गई थी, तो इस व्यक्ति को उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी भी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। इस व्यक्ति को वो समझ में आ गया कि आप गलत थे या आप गलत नहीं थे। डेफिनेटली अगर किसी ने इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स डाले हैं, नेगेटिव विचार डाले हैं, चाहे वो आपके कैरेक्टर को लेकर हो, आपकी किसी भी बात को लेकर हो, तो उनको उस चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में इमोशंस है, प्यार है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो उनसे प्यार करते हैं? जजमेंट का कार्ड है, इट्स अ येस,
लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल कर आया है। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के, और स्पेशली उनके हाथ में अब सिचुएशन नहीं रहा। समटाइम्स सब चीज़ें, सारे कमांड्स हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हम समय के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो राइट टाइम, सही समय, या समय ऐसा आता है जब चीज़ें जो होनी होती है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीज़ों को करने की बहुत समय से कोशिश करते हैं, चाहे वो अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का हो, एक्सरसाइज करने का हो, कोई नया काम शुरू करने का हो, लेकिन होता वो तभी है जब भगवान की मर्जी होती है। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। अब उनको बस चीज़ों को देखना है कि भगवान आप दोनों को मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट्स इस वक्त डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है कि अगर भगवान की मर्जी होगी, अगर भगवान चाहते हैं तो हम दोनों मिल जाएंगे। यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति ने इस वक्त यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ दी है कि यूनिवर्स इंटरवीन करे, यूनिवर्स मदद करे, या फिर अगर आप दोनों के डेस्टिनी में लिखा हुआ होगा तो आप दोनों मिल जाओगे। लेकिन अपनी साइड से अभी तक मुझे एफर्ट्स डालते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन किसी मिस्टेक के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ गलत करने के लिए आपके पार्टनर सोचे। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, गलत प्रूफ किया है, ऑलवेज आपको डिमोटिवेट करना, हमेशा आपको ऐसा फील कराना सारी गलती आपकी है, आपको इमेच्योर समझना, आपकी बातों को इग्नोर कर देना, जैसे आपकी बात हमेशा गलत होती है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है। शायद इन्होंने लोगों के सामने आपको बुरा दिखाया है, तो मुझे लगता है कि व्यक्ति सॉरी बोले, विच इज़ ठीक है, वो आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर इस तरह का कुछ भी एक्टिविटी इस व्यक्ति ने किया है तो प्लीज़ इस व्यक्ति को एक्सेप्ट मत करना। ये तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर नीचा दिखाया है, लोगों के सामने आपका मजाक बनाया है, या किसी भी तरीके से पब्लिकली अगर इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत बिहेव किया है, तो आपको इस व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहिए। अगर इस व्यक्ति ने आपके रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, ओके रुको, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इतने कार्ड्स हम नहीं ले सकते हैं। मून को प्लीज़ क्लैरिफाई, मून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। मन तो सबका खराब होगा ही, बिकॉज चंद्र ग्रहण गया है, तो चंद्र ग्रहण की वजह से सबका ही मन ऊपर नीचे है, बैलेंस नहीं है। मून को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। शायद इस व्यक्ति ने अपने परिवार की वजह से, फैमिली की वजह से, या तो ये पर्सन मैरिड है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाई है, नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। या मुझे लगता है कि अगर आप भी मैरिड हो तो अगर आपने अपने परिवार को लेकर कुछ पोस्ट किया है, या फिर आप इस व्यक्ति को अपने परिवार के साथ हैप्पी दिख रहे हैं, तो ये उस चीज़ से परेशान दिख रहे हैं या दिख रही हैं। बात तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे परेशान ये ज़रूर दिख रहे हैं अंदर से। और अगर ये व्यक्ति आपको हैप्पी खुश दिख रहे हैं तो अंदर से ये परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खुश रहने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी कहीं घूमने गए हो, इसकी भी एनर्जी है। बट ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है ताकि वो अपने आप को बेटर फील करा सके। अपनी फैमिली को तो वो खुश कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ साथ वो कहीं ना कहीं खुद को भी खुश कराने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर इनकी शादी नहीं हुई है, आप दोनों ही सिंगल हो, परिवार के वजह से ये नो कांटेक्ट में है, तो ये आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करेंगे। यस, ये आपको खुद से कॉल मैसेज नहीं करेंगे। हाँ, मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, लेकिन अगर फैमिली रीज़न है उनका आपसे बात नहीं करने का, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि आपको कॉल मैसेज करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस व्यक्ति ने शायद आप में से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टक रखा है या रखा है बोलना गलत होगा क्योंकि नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग दिख रही है। तो मुझे लगता है एक टाइम था जब ये व्यक्ति बार बार आकर आपको स्टक कर देते थे। इसका मतलब ये है कि आपको क्लैरिटी नहीं देना और झूठ मूठ बोलकर आपको रिश्ते में अटका कर रखना ताकि आप इस रिश्ते से ना जा पाओ, ना तो आपको निकलने देना, ना तो इस रिलेशनशिप में रहना। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या फिर अभी भी आपकी एनर्जी है कि आप इस रिश्ते से ना तो निकल पा रहे हो, ना इस रिश्ते को भूल पा रहे हो। काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है, ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहा है, काफ़ी नेगेटिव रहा है। बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी भी आपको लेकर यही मुझे दिखाई देती है कि वो कहीं ना कहीं वो वापस से आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो आपको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बाउंड्रीज, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकता है कि ये पर्सन लगाते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ और क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ और क्लैरिफाई करें। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहकर भी आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये चाहकर भी आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रही हैं। ये चाहे कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना या आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, ये चीज़ हो रहा है इस व्यक्ति को। और अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा पछतावा फील कर रहे हैं या पछतावा फील कर रही हैं। हाँ, ईगो ये व्यक्ति के अंदर है जो कि आपको शो नहीं करेंगे। ये व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ये पर्सन ऐसी हो सकती है कि बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने वाली है और रियल इमोशंस आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक रिग्रेट की एनर्जी है इस व्यक्ति के अंदर। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और अगेन 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है इनकी फैमिली में कुछ आपको लेकर प्रॉब्लम या आपको लेकर कुछ झगड़ा होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर शायद आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े इस व्यक्ति को फेस करने पड़े हैं। या आपके साइड से हो सकता है, आपके परिवार के साइड से इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें फेस करना पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपके ज़िंदगी में आने के लिए इनको बहुत एफ़र्ट्स डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनको फेस करना पड़ेगा। आसान नहीं है आपको अब अपना बना पाना, आसान नहीं है अब इस रिश्ते को ठीक कर पाना। अगर बहुत साल हो गए हैं आप दोनों को सेपरेट हुए तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है या कोई और है तो इनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में दिखते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि देखो, अगर उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, परिवार पसंद नहीं करते हैं, तो आप दोनों तो खुश रहोगे लेकिन उसके वजह से, शायद परिवार की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और एक टाइम के बाद आप दोनों भी खुश नहीं रहोगे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर वो आपसे परिवार के अगेंस्ट जाकर शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं तो। और अगर इन्होंने कर ली है शादी परिवार की वजह से, या फिर इन्होंने अगर आपको डाइवोर्स दे दिया है, तो इस व्यक्ति को आज नहीं तो कल रिग्रेट फील होने वाला है। इनको आज नहीं तो कल आपको छोड़ने का या आपसे शादी नहीं करने का पछतावा 100% होगा। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। मून, ये रात में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, ठीक है,
और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सोल से, आपकी आत्मा से बार बार माफ़ी मांगते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। मन ख़राब होता हुआ इस व्यक्ति का दिख रहा है। ऐसा लग रहा, जब होता है ना कि हमारा मन ख़राब होता है तो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही आज आपके बारे में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस करने वाले हैं। और इन एक तरह से ये कहीं ना कहीं ये लॉस फील कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स निकल कर आया था, जो कि ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कई बार ऐसा फील होगा कि इनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है, इन्होंने चीज़ों को सही से नहीं संभाला, इनके साइड से एफर्ट्स नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को सोचकर वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े कंफ्यूज्ड है। क्या आपके पास उनको आना चाहिए, क्या आपको अप्रोच करना चाहिए, या फिर इनको कोई और रिलेशनशिप में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। लेट्स सी आपके पर्सन क्या करेंगे। होगा तो वही जो डेस्टिनी में लिखा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास। 6 ऑफ यस, ये वापस आएंगे आपके पास, ये वापस आएंगे। यस 100% डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, आना ही पड़ेगा इनको आपके पास, क्योंकि कार्ड्स ही सारे एक्शन के आए हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन करे, थर्ड पार्टी के साथ रहे या बात करे, लेकिन ये फिर वापस आपके पास आएंगे। मे बी वो थर्ड पार्टी के साथ रहकर, किसी और के साथ भी रहकर ये उस चीज़ से, मतलब आपकी एनर्जी से खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जजमेंट क्यों निकल कर आई है, जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में, आपका क्या जजमेंट है, क्या फाइनल डिसीजन होगा इस रिश्ते में। जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ कप्स, द टावर। देखो, ये जो रिश्ता है, मैं कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये बोलूँगी, आपको शायद अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन देखो, अच्छा नहीं लगे उसके लिए मैं आपको अच्छा बोलूँ, ये रिश्ता ना मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये रिश्ता आपको कुछ सिखाने के लिए आया है। देखो, हर एक रिश्ता आपके साथ लॉन्ग टाइम रहने के लिए नहीं आता है। ये रिश्ता आपके लाइफ में भगवान ने, यूनिवर्स ने इसलिए भेजा, कुछ लेसन्स आपको इस रिश्ते से आपको लर्न करने हैं, कुछ दुनियादारी यूनिवर्स को आपको सिखानी थी। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे हो सकता है कि हो जाए, साथ रहो, लेकिन ये रिश्ता बहुत चुनौतियों वाला है, बहुत प्रॉब्लम वाला है। आसान नहीं है आप दोनों का एक हो पाना, आसान नहीं है एक साथ रह पाना, ज़िंदगी बना पाना। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के अंदर कितनी कैपेसिटी है या आपके पार्टनर के अंदर कितनी होगी कि इस जंग को वो कितने लंबे समय तक जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो जजमेंट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए चाहती है कि आप इमोशनली मूव ऑन करो इस रिश्ते से। जो मैसेज है मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है गाइज, हाँ, आप लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन आज से कुछ टाइम के बाद अगर इस बात को सुनकर आप आगे बढ़ जाओगे, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, आप थैंक यू बोलोगे, तो बाद में आके जब अच्छा हो तो बोलना। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स की एनर्जी मुझे आपको लेकर यही दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत नेगेटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ, अभी भी वही कार्ड्स आए हैं। देखो, ये रिलेशनशिप शायद आपको, मैंने आपको बोला, आप में से कुछ लोगों के लिए एक लेसन बनकर आया है, जिसमें आपको कुछ लर्न करना था, सीखना था, सिखाना था। ठीक है, और आगे ट्राई करो। ठीक है, आगे बढ़ो। तो मे बी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आगे जो इस रिश्ते में आपने गलतियां करी है, ज़्यादा किया है, कम किया है, वो चीज़ आप आगे रिलेशनशिप में ना करो। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आगे बढ़ते चलो, मूव ऑन करते जाओ। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ स्टक है तो मैं
बोलती हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ किसी से भी पर्सनल रीडिंग आप लो, ठीक है, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिले। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पसंद आने का मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं होती है गाइज, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अगेन वीडियो लाइक करके जाइए। आपके और मेरे बीच की एनर्जी को बैलेंस रखें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।